कुकिंग विद बेनजीर, सिर्फ जायका नहीं जज्बात भी। Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. ढाबा स्टाइल चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे चिकन। हमने चिकन के पीसेस पर इस तरह से हल्के हल्के गैशेस लगा दिए हैं ताकि मसाला अंदर तक जाए और चिकन हमारी बढ़िया बने। मैंने 1 kg बोन वाली चिकन लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सारी चीज़ें हम चिकन में ऐड कर देंगे। एक हरी मिर्ची बारीक चॉप करके, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन भर के लिया है मैंने। हम 1 टेबलस्पून अभी ऐड करेंगे मैरिनेशन में और 1 टेबलस्पून हम जब हम इसे पकाएंगे तब ऐड करेंगे। साथ में हम ऐड कर देंगे 1.5 कप दही। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। आइए जब तक हम प्याज की कटिंग करके आगे की तैयारियां कर लेते हैं। हमने 1 कप तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें हम ऐड कर देंगे 2 से 3 तेज़पत्ते, सूखी लाल मिर्चें 2, छोटे 3 से 4 पीस दालचीनी के, हरी इलायची 6, 5 से 6 लौंग, 1 टीस्पून ज़ीरा। आधी मिनट के लिए हमने इन मसालों को तेल में फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 प्याज, बड़े 4 प्याज लिए हैं मैंने और इसे फाइनली चॉप कर दिया है। प्याज को हमें अच्छी तरह से बारीक सा चॉप कर लेना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें पकाना है। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन के साथ इसे भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। हम इसे चलाते हुए भूनेंगे ताकि प्याज हमारी जल नहीं जाए। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टमाटर जिसका छिलका निकालकर हमने इसे फाइनली कट कर लिया है। टमाटर ऐड करने के बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो करके लिड कवर करके इसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। टमाटर बढ़िया तरीके से गल गए हैं, तेल भी अलग हो गया है। आपको अगर ज़रूरी लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करके टमाटर को इस तरह से गला सकते हैं। हम इसमें अब वो मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे।
हमने फ्लेम को हाई कर दिया है। हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। मैंने चिकन को आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया है। जब तक वो मैरिनेट हो रही थी मैंने प्याज, टमाटर ये सब की कटिंग कर ली और प्याज को फ्राई कर लिया। तब तक आधा घंटा हो गया। हमारा बिल्कुल इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। एक तरफ हम मैरिनेशन के लिए चिकन रख देते हैं, दूसरी तरफ तमाम चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं, जब तक हमारा मैरिनेशन होकर भी तैयार हो जाता है। आप चाहें तो इसे 1 घंटे के लिए भी फ्रिज में मैरिनेट करके रख सकते हैं, टेस्ट और बढ़िया आएगा। चिकन को हमने अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर पकाया है। आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम फ्लेम को लो करके लिड कवर करके इसे 10 से 15 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे। तब तक चिकन गल जाएगी, लेकिन हमें अभी इसमें पानी ऐड नहीं करना है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिकन पक गई है। मसाला भी बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है। हमने इसे 12 से 15 मिनट लो फ्लेम पर रख दिया था। इसमें हम ऐड कर देंगे हरा धनिया कटा हुआ, थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसे हमने भूनकर हाथों से क्रश कर लिया है। और जिसमें हमने चिकन मैरिनेट की थी उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे भी हम ऐड कर देंगे। इसमें लगभग हमने इसमें आधे से 1 कप जितना पानी ऐड किया होगा। आप ग्रेवी आपके हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहें तो थोड़ा ज़्यादा उसको पानी ऐड कर दें उसमें। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अभी ये और 5 से 6 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी और कसूरी मेथी ऐड किया है। तो हम इसे फ्लेम को लो करके 5 से 6 मिनट और पका लेंगे, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी सर्व करने के लिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।